अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द बॉय विद एन आंसर। तो देखते हैं, कहानी इंटरेस्टिंग सी है और दो पार्ट में है। इसका पहला पार्ट ये वाला लेसन है और इसका अगला पार्ट दूसरे लेसन है, तो वो फिर हम अगली वीडियो में आपके पास भेजेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। वेडम वॉज अ ब्राइट बॉय बट ही वॉज ऑल्सो वेरी मिस्chievous। वेडिंग काफ़ी समझदार अक्लमंद सा बच्चा था, लेकिन वो शरारती भी बहुत था। He lived many years ago in a small village in a kingdom far, far away in a land of mountains and snow. वो रहता था बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में, जो एक एक सल्तनत में था। एक गांव जो बहुत दूर किसी किसी जगह, एक ऐसी जगह पाया जाता था जो कि पहाड़ों और बर्फ की सरजमीन थी। Since he was an only child, his mother loved him very dearly. क्योंकि वो एक इकलौता बेटा था, इकलौता बच्चा था, तो उसकी अम्मी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। You could say that he was pampered too much and became a spoilt child. आप ये कह सकते हैं कि वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका ख्याल रखा गया। पैम्परिंग कहते हैं किसी बच्चे को जब आप बहुत ज़्यादा उसके नखरे उठाते हैं, तो उसके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नखरे उठाए गए, तो वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया। But Vadim had a quick wit and this helped him to make friends and get along in life. क्विक विट कहते हैं हाजिर जवाबी या हाजिर दिमागी। किसी का दिमाग तेज़ हो ना, कि फटाफट उसके पास जवाब आते हों, चीज़ों के फटाफट वो सोल्यूशन निकाल लेता हो, तो उसको कहते हैं क्विक विट, तेज़ दिमाग होना। वही तरह से अगर इसके अगेंस्ट हो बात और बिल्कुल उसको किसी को बात बड़ी देर में समझ में आती हो, तो उसको कह सकते हैं डिम विट, बात देर में समझ में आती हो जिसको। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी से उसके दिमाग में जवाब आते थे या चीज़ों का हल आते थे। तो चूँकि वैडम का दिमाग बड़ा तेज़ था, तो इसने इसकी मदद की इस बारे में कि इसके दोस्त बने और ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ती गई, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा। ठीक है, शरारती तो था लेकिन दोस्त भी उसने खूब बना लिए। At that time, the ruler of this mountain kingdom was a mighty king called Vladimir. अब हमें अंदाज़ा भी हो गया कि किस इलाके की बात हो रही है, व्लादिमीर की वजह से। उस ज़माने में जो बादशाह था इस पहाड़ों की सल्तनत का, वो एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम था व्लादिमीर। व्लादिमीर जो है वो एक रशियन नाम है जी। तो व्लादिमीर को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसका मतलब बनता है, इसको हम उर्दू में कहेंगे कि ज़मीन का बादशाह। तो नाम ही उसका, या हम उर्दू में शहंशाह कह लें, तो नाम ही उसका शहंशाह था रशियन में। ठीक है, तो बहरहाल एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसको व्लादिमीर कहते थे। इत्तेफाक है कि आज भी रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, है ना भाई। चलें खैर, ही वॉज अ फाइन एंड पावरफुल रूलर। वो एक अच्छा और बड़ा ताकतवर बादशाह था, हुक्मरान था। At his court there were many famous musicians, artists and other wise and skillful people. उसके दरबार में बहुत से मशहूर मौसीक़ार और फ़नकार और दूसरे बड़े अक्लमंद और बड़े स्किलफुल, बड़े काम के, मुख्तलिफ़ तरह के काम कर पाने वाले ज़बरदस्त किस्म के, इस तरह के लोग पाए जाते थे। वैडम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड यंटाया। वैडम रहता था एक छोटे से गांव में जिसका नाम था यंटाया। There was a school in the village, but Vadim's mother thought that the other boys at school would harm her dear little boy. वहाँ पे स्कूल तो था उनके गांव में, लेकिन वैडम की अम्मी का ख्याल था कि दूसरे बच्चे जो स्कूल में होंगे हैं वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, ऐसे उसको कुछ तकलीफ दे सकते हैं। तो शी डिड नॉट सेंड हर सन टू स्कूल। तो उन्होंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा। एंड दिस सूटेड हिम फाइन, और ये तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। समथिंग सूट्स मी फाइन मतलब मुझे ये बहुत पसंद आ रही है बात। ठीक है, दिस सूट्स यू फाइन, ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो ये पॉजिटिवली बोला जा सकता है, नेगेटिवली बोला जा सकता है। सही है, तो ये उसको तो ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि ठीक है, मज़ा आ गया मुझे तो। ही कुड वैंडर अबाउट ऑल डे, वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। एंड बी चीकी टू हुएवर ही लाइक्ड, और किसी के साथ भी वो ना, चीकी कहते हैं कि बिला वजह के मजाक वजाक करना, किसी से ऐसे मजाक करना जो उसको पसंद ना आए। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना चीकी के लिए। तो वो जब चाहता था इधर उधर घूमता फिरता था और जिसके साथ चाहता था उसके साथ हंसी मजाक करता था, उसका मजाक उड़ाया करता था।
ऑफ कोर्स नॉट बीइंग एट स्कूल मेड वैडम क्वाइट लेजी। और जाहिर सी बात है घर स्कूल ना जाने से वैडम काफ़ी सुस्त भी हो गया था, है ना। जैसे कि कोविड के सिलसिले में बहुत से बच्चे कई महीने स्कूल नहीं गए तो वो घर बैठे बैठे सुस्त हो गए हैं, है ना भाई। सुस्ती भगाइए जनाब, वैडम की कहानी पढ़िए। One day, as Vadim was playing with some of his friends by the village pond, an old man passed that way. एक दिन जब वैडम खेल रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ उस गांव के अंदर पाए जाने वाले एक तालाब के किनारे, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। द बॉयज रैन along beside him. लड़के भाग के उसके साथ साथ चलने लगे। Any stranger in the village was a welcome sight to the boys. उन लड़कों के लिए कोई भी अजनबी अगर उस गांव में आता था तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। वेलकम साइट मतलब एक ऐसी चीज जिसको देख के खुशी हो। उसको देख के लड़कों को बड़ी खुशी होती थी, कोई अजनबी आया, कोई नई कहानियां बताएगा, कुछ बताएगा बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। पुराने ज़माने में तो ऐसे ही होता था ना कि अपने शहर से, अपने गाँव से, अपने इलाकों से दूर जाना आसान नहीं होता था। तो कोई दूर से आता था तो वो खबरें लाता था कि ये चल रहा है, यहाँ पे ये हो गया है। The old man stopped beside the pond to rest for a while, and as he sat there surrounded by the village boys, he noticed Vadim. वो बूढ़ा आदमी रुका वहाँ पे उस तालाब के किनारे कुछ आराम करने थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। और जबकि वो वहाँ बैठा था उन लड़कों के, जो गांव के लड़के उसको घेरे हुए थे, उसने देखा वैडम को, वैडम के को और से देखा उसने कि ये कौन है। कम हियर सन सेड द ओल्ड मैन, इधर आओ बेटा, उस बूढ़े आदमी ने कहा। वैडम वेंट अप टू द ओल्ड मैन एंड स्टूड बिफोर हिम। वैडम गया चल के उस बूढ़े आदमी के पास और उसके सामने खड़ा हो गया। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ओल्ड मैन्स लॉन्ग हेयर एंड हैट। वो बड़ा उसको बड़ी हैरत हो रही थी, या बड़ा उसको अच्छे लग रहे थे वो बूढ़े आदमी के लंबे लंबे बाल और उसका उसकी टोपी। फैसिनेट होने का मतलब होता है कि जिस चीज़ में आप खो जाए ना, या उसको बड़े आप उसको बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रहे हो। तो वो उसके लंबे लंबे बालों, उसकी टोपी में ही गुम हो गया था, खो गया था कि वाह यार क्या डिफरेंट किस्म का हुलिया है इसका। द ओल्ड मैन was fascinated by Vadim's smooth and handsome face and the bright sparkle in his eyes. जबकि उधर बूढ़ा आदमी जो था वो ये देख के बड़ा खुश हो रहा था कि क्या जबरदस्त का चेहरा वेहरा, कितना हैंडसम सा लड़का है, कितना अच्छा, गुड लुकिंग, स्मार्ट, और उसकी आंखों में बड़ी जबरदस्त चमक है इस लड़के की आंखों में। तो उसका खूबसूरत चेहरा, उसका और उसकी जो आंखों की चमक थी, वो देख के मतलब वो वैडम से मुतासर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो किसी से मुतासर होते वक्त आप कह सकते हैं कि उसके चेहरे की हशाश हशाश बशाश चेहरा बड़ा स्मूथ सा था, कि वो कहीं कोई मजदूर वजदूर टाइप का आदमी नहीं है। उसकी स्किन अच्छी थी चेहरे की, और उसकी आंखों में चमक देख के भी कुछ ज़हीन लग रहा था वो। ठीक है जी। व्हाट इज़ योर नेम, आस्क्ड द ओल्ड मैन, तुम्हारा नाम क्या है। इफ यू रियली मस्ट नो, रिप्लाइड वैडम, माई नेम इज वैडम। वैसे अगर आपको जानना इतना ही जरूरी है तो बता देता हूँ, वैडम ने कहा कि मेरा नाम वैडम है। बट आई डोंट नो हाउ दिस इन्फॉर्मेशन विल बेनिफिट यू। लेकिन मैं ये समझ नहीं सकता कि इस मालूमात से आपका क्या फायदा होगा, मतलब मेरा नाम जान के आप करेंगे क्या। सेड द ओल्ड मैन, आई सी यू आर अ बॉय विद अ क्विक विट। अच्छा, ओहो, उसने कहा बूढ़े आदमी ने। मैं समझा, तुम तो बड़ा तेज तेज लड़के हो, ये हाजिर जवाब लड़के हो। क्विक फिट को यहाँ हम हाजिर जवाब से ट्रांसलेट करेंगे। As you seem to be so intelligent, why do you waste your time running about by this pond? देखने में तो तुम काफी समझदार लग रहे हो, अक्लमंद लग रहे हो, तो फिर तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो इधर उधर इस तालाब के आसपास भाग दौड़ करके, खेल कूद करके। Vadim was going to say something in reply when he stopped to think more carefully about what the old man had said. वैडम कुछ जल्दी में जवाब देना चाह रहा था, ऐसे वो हर बात का जवाब देता था ना, तो जवाब जल्दी से कोई देना चाह रहा था कि उसने वो रुका और उसने सोचा ज़रा गौर से कि इस बूढ़े आदमी ने क्या कहा मुझसे। आई कैन टीच यू समथिंग यूजफुल सेड द ओल्ड मैन, मैं तुम्हें कुछ काम की चीज़ें सिखा सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, वुड यू लाइक टू लर्न व्हाट आई हैव टू टीच, क्या तुम सीखना चाहोगे कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, या जो मैं सिखा सकता हूँ वो सीखना चाहोगे। Vadim was very curious about what the old man might have to teach him. वैडिम बड़ा क्यूरियस, बड़ा तजस्सुस से भर गया। वैडिम को बहुत तजस्सुस हुआ इस बारे में कि बूढ़े आदमी मुझे क्या सिखा सकता है, वो क्या होगा जो सिखाएगा। इज इट अ मैजिक ट्रिक, क्या ये कोई जादू की ट्रिक होगी। ही आस्क्ड ईगरली, उसने बड़ी जल्दी से बड़े शौक से पूछा।
नो इट इज नॉट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। फिर क्या था, इंटरेस्टिंग है ना कहानी। हम्म। इट इज समथिंग फार ग्रेटर देन मैजिक, कम क्लोज एंड लिसन, ये तो जादू से बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जनाब, जरा करीब और सुनो। वेडम वेंट क्लोजर टू द ओल्ड मैन एंड स्टूड राइट नेक्स्ट टू हिम। वेडम करीब हो गया उस बूढ़े आदमी के, उसके बिल्कुल बराबर में जाके खड़ा हो गया। लिसन केयरफुली एंड रिमेंबर दिस, बड़े गौर से सुनो और याद रखना। विस्पर्ड द ओल्ड मैन, चुपके चुपके सरगोशी करके उस बूढ़े आदमी ने कहा। Then the old man recited a short poem and Vadim listened carefully. तो उस बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी पोम उसको सुनाई और वैडम ने बड़े गौर से सुनी। When the old man had finished, he said, जब बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म कर दी, पोम खत्म की, तो उसने कहा, This poem is far greater than any magic, my boy. ये पोम बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, किसी भी जादू से भी बहुत बढ़कर। ऐ लड़के, When the time is right, go to the high mountain peak and recite this poem 1,000 times. जब वक्त मुनासिब हो तो तुम जाना इस पहाड़ की चोटी पर, ये बड़े से ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इशारा करके बोला होगा, और ये पोम 1,000 दफा पढ़ना। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ योर लाइफ विल चेंज, तुम बहुत हैरान होगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप एंड वॉकड ऑफ डाउन द रोड। फिर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और फिर चलता हुआ उस सड़क के साथ साथ आगे चला गया। वही मैं आपको पहले भी बहुत सारी जगहों पे बता चुका हूँ कि गोइंग अप द रोड और गोइंग डाउन द रोड का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं ऊंचाई और नीचाई की तरफ ही जा रहे हो, बस आगे चले गए। वैडम laughed and shouted, वैडम बड़ा हंसा, उसने चिल्लाया भी। He and his friends ran behind the old man till he reached the outskirts of the village. वो उसके दोस्त उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे भागते रहे, यहाँ तक कि वो उस गांव के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। आउटस्कर्ट्स कहते हैं वो इलाके जो किसी शहर या किसी बाहर गांव के थोड़े बाहर की तरफ के इलाके होते हैं, मतलब उसके बाद वो खत्म हो जाता है इलाका। तो बैरून शहर या बैरून गांव के इलाकों तक पहुंचे। द ओल्ड मैन वेंट ऑन हिज वे, वो बूढ़ा आदमी अपने रास्ते पे आगे चला गया। एंड वैडम एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न टू प्ले बाय द पॉन्ड, और वैडम और उसके दोस्त वापस आ गए तालाब के पास खेलने के लिए। दैट नाइट वैडम थॉट अबाउट व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड। उस रात वैडम ने सोचा इस बारे में कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा। ही रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द पोम इन हिज हेड, उसने दोहराए वो पोम के अल्फाज अपने दिमाग में। देन ही ट्राइड टू स्लीप बट फॉर सम रीजन ही फाउंड दैट इम्पॉसिबल, उसने कोशिश की सोने की, लेकिन पता नहीं किसी वजह से ये उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। वैडम गॉट आउट ऑफ बेड एंड crept आउट ऑफ द हाउस। वैडम बिस्तर से बाहर निकला और चुपके से घर से बाहर निकल आया। crept का यहाँ पे मतलब होगा चुपके से। He ran down the road and started climbing the mountain. वो सड़क के साथ साथ भागता गया और यहाँ तक के पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया उसने। It was dark and Vadim was a little scared. काफी अंधेरा था और वैडम थोड़ा सा खौफजदा भी हो रहा था। But he plucked up his courage and climbed to the top of the mountain. लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमा की और पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। प्लग करना तो वैसे तोड़ के कोई चीज़ निकालना होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कोई चीज़ हो तो उसको ढूंढ ढांड के तोड़ के निकाला जाता है। तो अंदर कहीं थोड़ी बहुत हिम्मत थी, वो उसने ढूंढ ढांड के जमा की, अपने आप को मजबूत किया और फिर पहाड़ चढ़ गया। वैडम फेस्ड द ईस्ट वेयर द सन वुड सून राइज। वैडम ने अपना रुख मशरिक की तरफ किया जहाँ से सूरज जल्द ही निकलने वाला था। एंड बिगैन टू रिसाइट द पोएम, उसने वो पोएम दोबारा वो पोएम पढ़ना शुरू कर दी। He repeated the words over and over again. उसने वो अल्फाज बार बार दोहराए। The sound of his own voice and the repetition of the lines began to make him feel sleepy. अपनी ही आवाज़ को सुनना और वो अल्फाज बार बार दोहराए जाना, उनकी आवाज़ आना, इन सब बातों की वजह से वो थोड़ा सा गुनूदगी में आ गया, नींद आने लगी उसको। Vadim's heavy eyes were almost shut. वैडम की भारी आंखें बंद ही होने वाली थीं कि when suddenly a blinding flash of light lit up the entire mountain. अचानक से आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी ने पूरा आसमान जो है ना उस जगमगा दिया। lit up, जगमगा दिया। Vadim was now wide awake. Vadim अब पूरी तरह से जाग चुका था। His sleepy eyes were like saucers and he stared into the grey dawn. उसकी आंखें इतनी खुली हुई थी जैसे वो सॉसर्स होती हैं, जैसे
चाय की प्याली जिसमें रखते हैं ना प्लेट नुमा, तो मतलब पूरी गोल खुल जाने का मतलब पूरी तरह से खुली हुई थी हैरत के मारे। और वो बड़े गौर से घूर रहा था उस ग्रे कलर की सुबह की तरफ, क्योंकि रात भी थी और रोशनी भी हो गई थी, तो कुछ अजीब ग्रे सा माहौल बन गया था। Suddenly, the figure of an old woman appeared before him. अचानक एक बूढ़ी औरत की छवि जो उसके सामने जाहिर हुई। Vadim had no idea who she was or where she had come from. Vadim को कोई अंदाजा ही नहीं था कि कौन थी और कहाँ से आई थी। Most young boys of his age would have run a mile if they had seen such a thing. अक्सर वैडम की उम्र के अक्सर लड़के जो है ना, वो एक कोई मीलों दूर भाग जाते अगर वो कोई ऐसी चीज देखते। लिखा तो यहाँ अमाइल है, लेकिन हम उर्दू में इसको एक मील दूर भागते ये नहीं कहते, बल्कि कहना ये जो चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है कि मीलों दूर भाग जाते अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो। बट वैडम वॉज नॉट लाइक अदर बॉयज, लेकिन वैडम दूसरे लड़कों की तरह तो नहीं था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे और स्क्रीमिंग विद फियर, वैडम बिगेन टू लाफ। भागने और डरने, डर के मारे चीखें मारने और भागने की बजाय वैडम ने हंसना शुरू कर दिया। द फियरसम ओल्ड लेडी टुक ऑन एन इवन डार्कर लुक। वो खौफनाक किस्म की जो बूढ़ी औरत थी, उसने और मजीद एक खतरनाक किस्म की शबीह या शक्ल इख्तियार कर ली। एंड हर आइज फ्लैश्ड विद एंगर, और उनकी आंखें जो है ना वो गुस्से से जलने लगी, भड़कने लगी, रोशन हो गई। वैडम नोटिस दैट हिज रिएक्शन हैड एंगर्ड हर एंड ही स्टॉप्ड लाफिंग। वैडम ने अंदाज़ा लगाया, देखा, गौर किया कि हाँ उसके इस तरह के एक्शन की वजह से उस औरत को गुस्सा आ गया है, तो उसने हंसना बंद कर दिया। आई बेग योर पार्डन मदर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अम्मा, ही सैड, उसने कहा। आई डिडंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, मैं आपके साथ बेइज्जती वाला मामला सुलूक नहीं करना चाहता था, बदतमीजी नहीं करना चाहता था मैं आपके साथ। देन व्हाई डिड यू लाफ, फिर तुम क्यों हंसे, आस्क्ड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने कहा। क्या होगा भाई, क्या होगा। वेल रिप्लाइड वैडम, मैं क्या बताऊं, वैडम ने जवाब दिया। स्टेयरिंग एट द बिग ब्लैक मोल ऑन हर नोज, वो बड़े गौर से देख रहा था उसकी, उस औरत की नाक पे एक बहुत बड़ा सा मोटा सा मस्सा था। काले मस्सा होता है ना बादलों के चेहरों पे, गाल पे, नाक पे कहीं निकल आते हैं, तो एक बड़ा सा मस्सा था उनकी नाक पे। I was just wondering how you manage to blow your nose when you have cold. Does your mole get in the way? मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब आपको सर्दी लगती होगी और जुकाम होता होगा, तो आप अपनी नाक कैसे साफ करती होंगी। ब्लो योर नोज, नाक सिनकना ना, जैसे कोई रुमाल रख के आप नाक को कह के सिनकते हैं, तो आप कैसे सिनकती होंगी। क्या ये आपका जो मस्सा है ये बीच में आता है, नाक सिनकने के बीच में रुकावट बनता है। द ओल्ड लेडीज आईज फ्लैश्ड अगेन विद रेज, देन अ स्माइल अपीयर्ड ऑन हर फेस। तो उस बूढ़ी औरत की आंखें गुस्से से दोबारा भड़क उठी, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। In all my years, never have I been asked such a strange question by a child. मेरी तमाम जिंदगी के जितने भी साल गुजरे हैं, कभी ऐसा मुझसे किसी बच्चे ने, कितना अजीब सवाल किसी बच्चे ने नहीं पूछा। सैड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने कहा। बट आई थिंक आई लाइक इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सवाल मुझे पसंद आया। आई एम ग्लैड ऑफ दैट, सैड वैडम साउंडिंग रिलीव्ड। मुझे खुशी हुई इस बात की, बड़ा मुझे इत्मीनान हुआ, खुशी हुई इस बात ये सुनकर, वैडम ने कहा। सुनने में वो काफ़ी रिलीव्ड लग रहा था। रिलीव्ड का मतलब होता है पुरसुकून लग रहा था, लेकिन पुरसुकून का मतलब किसी परेशानी से निजात हासिल करने के बाद जैसा महसूस करते हैं ना, कि बहुत ही उसको थोड़ी देर पहले एहसास हो रहा था कि पता नहीं मार वार ना दे, और अब ज़रा वो पुरसुकून हुआ उसकी बात सुन के। अच्छा जी, सिंस यू रिपीटेड योर पोम सो वेल, said the old lady, I have something to give you. क्योंकि तुमने अपनी पोम इतनी अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे, तो मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए, उस बूढ़ी औरत ने कहा। The old lady stretched out her arms towards Vadim. उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए वैडम की तरफ। In both her hands there was a bowl. उसके दोनों हाथों में एक बाउल था, यानी दो बाउल हो गए। Here's a bowl of curds and a bowl of milk. यहाँ एक मेरे हाथ में दही है और एक हाथ में दूध का प्याला है, said the old lady, औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने। टेक वन बट चूज केयरफुली, एक ले लो लेकिन जरा एहतियात से इनमें से किसी एक को चूज करना। द मिल्क विल गिव यू मच वेल्थ, द कर्ड विल ब्रिंग यू ग्रेट विजडम, यू मे हैव आइदर।
तो दूध तुमको बहुत दौलत दिलाएगा और दही से तुम बहुत अक्लमंद हो जाओगे। तुम इनमें से कोई एक ही ले सकते हो। वेडिम डिड नॉट रीच आउट फॉर द बाउल्स। वेडिम ने अभी अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए बाउल्स को उठाने के लिए। ही लुक्ड फ्रॉम वन टू द अदर, देन ही आस्क्ड। उसने पहले एक को देखा, फिर दूसरे को देखा और पूछा, मे आई टेस्ट देम फर्स्ट टू सी विच आई लाइक मदर। अम्मा जी, क्या मैं इनको चख के देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आता है? यस यू मे, सेड द ओल्ड लेडी। हाँ, तुम ये कर सकते हो, उस औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने। वेडिम स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड केयरफुली टुक अ bowl इन ईच हैंड। उस वेडिम आगे बढ़ा, उसने बड़ी एहतियात से दोनों बॉल अपने एक एक हाथ में उठा लिए। Then he jumped backwards and very swiftly, instead of sipping the contents of the bowls, he gulped them down one after the other. फिर वो बड़ी तेजी से पीछे छलांग मारी उसने, और बहुत ही जल्दी से, बजाय इसके कि वो चुस्कियां ले लेके इन प्यालों का में जो मौजूद था वो पीता, उसने घटाघट जो है ना, एक के बाद एक दोनों चढ़ा लिए, पी लिए। द ओल्ड लेडी टुक इन अ शार्प ब्रेथ ऑफ एयर। उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ा तेजी से सांस लिया। Her eyes flashed more brightly and she sprang forward to grab the bowls. उसकी आंखें और तेजी से भड़क उठी और वो उछल के आगे आई, भाग के आगे आई कि वो उन प्यालों को पकड़ ले, बढ़ते हुए क्वाइट एम्प्टी। लेकिन अब तो वो बिल्कुल खाली थे। द ओल्ड लेडी caught hold of Adam by his hair and lifted him clean off the ground. उस बूढ़ी औरत ने वैडम को उसके बालों से पकड़ लिया, उसको जमीन से बिल्कुल पूरा पूरा पर उठा लिया। क्लीन, लिफ्टिंग हिम क्लीन का मतलब बिल्कुल ऊपर उठा लिया, नीचे उसके पाँव बिल्कुल टच नहीं हो रहे थे। I told you to taste them, not consume the lot. मैंने तुमसे कहा था कि उनको चखना, पूरा तो नहीं कहा था मैंने उनको पी लेने को। कंज्यूम द लॉट का मतलब पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेना, ऐसा तो नहीं कहा था मैंने। शी शाउटेड, हाउ डेयर यू। उसने गुस्से से कहा चिल्ला के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज प्लीज, क्राइड मैडम, प्लीज प्लीज, आई हैव अ गुड रीजन फॉर डूइंग व्हाट आई डिड, लेट मी डाउन एंड आई शैल टेल यू। मेरे पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी जो मैंने ऐसे किया, बहुत अहम वजह थी सब कुछ करने की। मुझे नीचे उतारने तो मैं आपको बताऊंगा। The old lady let go of the screaming boy's hair and he collapsed in a heap on the floor. उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के के, उस तड़पते हुए लड़के के बाल छोड़ दिए। स्क्रीमिंग होता है तड़पना, इधर उधर मचलना, मचलते हुए लड़के के बाल छोड़ दिए और वो नीचे एक ढेर की तरह से गिर पड़ा फर्श पे, या पहाड़ के फर्श पे। वैडम stood up and brushed off the dust from his arms and knees. वैडम खड़ा हुआ, उसने साफ की मिट्टी अपने हाथों और अपने घुटनों पर से। आई एम वेरी सॉरी मदर, आई डेंट मीन टू बी रूड बट यू सी। मुझे बड़ा अफसोस है अम्मा जी, उसने कहा, मैं आपसे बदतमीजी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन देखिए ना, आई हैड टू हैव बोथ द कर्ड एंड द मिल्क, वन वुड नॉट बी नो यूज विदाउट द अदर। मुझे लेना ही था ज़रूर वो दही और दूध दोनों, क्योंकि एक दूसरे के बगैर किसी काम का नहीं, एक किसी फायदे का नहीं है अपने दूसरे के बगैर। What do you mean, boy? thundered the old lady. What do you mean, boy? thundered the old lady. बड़ा भड़क के ना, बड़ा बिल्कुल जैसे कि थंडर होती है ना, तो बिजली जैसे कड़कती, तो कड़कती हुई आवाज में उस औरत ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है लड़के? वेल, देखे ना, you said that the milk would bring me wealth and the curds would make me wise. तो देखें ना, आपने कहा था ना कि दूध से तो मैं अमीर हो जाऊंगा और दही जो है मुझे अक्लमंद कर देगा। नो वन रिस्पेक्ट्स अ मैन हु हैज़ ओनली वेल्थ। कोई भी किसी ऐसे आदमी की इज्जत नहीं करता इसके पास सिर्फ दौलत हो। ऑन द ऑन द अदर हैंड, अ मैन विद ओनली विजडम कैन नॉट लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और दूसरी तरफ आप देखें ना कि सिर्फ अक्लमंद आदमी जो है वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार नहीं सकता, जब बिल्कुल ही पैसा ना हो, गरीब आदमी हो तो। I see, said the old lady. You really are a bright spark, aren't you? हाँ, अच्छा, अब समझ में आई बात। उस औरत ने कहा, तुम वाकई एक बड़े ज़हीन, समझदार किस्म की तुम्हारे अंदर जज्बात मौजूद हैं, कैफियत मौजूद है। आंच यू, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही है ना? यू सीम टू हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग एंड अ माइंड ऑफ योर ओन। तो लगता है तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है और तुम्हारा दिमाग अपना दिमाग है। अब ये सारी बातें मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। Well, you may have both these gifts, wisdom and wealth. In time, you will become a poet and a wise one at that. और एक वक्त आएगा कि तुम एक शायर बन जाओगे, और वो भी कोई अच्छे किस्म के शायर, एक अच्छे से, एक समझदार, एक ज़हीन शायर। यू विल यूज़ योर सेंस ऑफ ह्यूमर वेल। तुम अपनी ये जो मजाक की आदत है ना, इसको भी तुम बड़ा अच्छा इस्तेमाल करोगे। बट एट टाइम्स दिस में अपसेट पीपल। लेकिन कभी कभी यही आदत तुम्हारी, हंसी मजाक करने की, इससे लोग नाराज़ भी होंगे।
एंड सिंस पोइट्स जनरली डू नॉट मेक मच मनी, और चूंकि शायर तो ज़्यादा पैसे आमतौर पर नहीं बनाते, आई थिंक यू विल हैव टू वर्क फॉर समवन हु विल प्रोवाइड यू विद व्हाट यू नीड इन लाइफ। तो मेरे ख्याल से तुमको काम करना पड़ेगा किसी के लिए जो तुम्हें वो मैसर कर दे जो तुम ज़िंदगी में चाहते हो, एंड ऑल योर विशेस विल बी ग्रांटेड। तो तुम्हारी तमाम की तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। अच्छा, पीछे से मैं दोबारा चलता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी आई है उसको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि उसका एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है जो मैंने बोला, लेकिन मैंने लफ्जी मतलब पहले कर दिया था, अब उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यू रियली आर अ ब्राइट स्पार्क। ब्राइट स्पार्क का मतलब होता है रोशन चमकता हुआ एक एक चिंगारी। तो रोशन चिंगारी ज़ाहिर है कोई नहीं होता, रोशन चिंगारी किसी ऐसे को कहते हैं कि जो नया नया कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हो, उसके अंदर कुछ नई सोच, कोई ज़बरदस्त कोई नया आइडिया किसी के पास हो, तो स्पार्क कहते हैं हम। सोच को भी स्पार्क कहा जाता है ना, कि ब्राइट स्पार्क, बड़ी बड़ी तुम्हारी तेज समझ है, बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, तुम तो बड़े यूं कह लें कि ऐसे आइडियाज तुम्हारे, बड़े अच्छे आइडियाज हैं तुम्हारे पास, तो हाँ अच्छा देख रही हूँ मैं। तो ये उसने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं कहा, बल्कि थोड़ा सा एक अंदाज यूं भी होता है कि तंजिया और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों चीज़ों को मिला के कहते हैं। कि बहुत ही ज्यादा होशियार आपके सामने आ जाएगा, हाँ अच्छा देख तो रहा हूँ, हो तो तुम बहुत होशियार, हाँ। तो अब इसमें आपने उसको कहा तो होशियार ही है, लेकिन थोड़ा सा तंज भी है इसमें शामिल है। नहीं हो तो वैसे हो ना, हो तो बहुत होशियार तुम, हाँ। और तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है, अ माइंड ऑफ योर ओन। और तुम खुद काफी अच्छी बातें कर, अ माइंड ऑफ योर ओन क्यों कहा, कि तुम्हारे पास अपना दिमाग है, ये क्यों कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें करते हैं जो हमने सुनी सुनाई होती हैं, जोक्स वो सुनाते हैं जो दूसरे सुनाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके जो अपने जोक्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो अपनी बातें खुद अपने जहन से सोच के करते हैं। तो तुम खुद से सोच सकते हो, अपनी अपने तौर पे तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि तुम खुद से सोच लेते हो चीजें। तो यूं इसलिए माइंड ऑफ योर ओन कहा था, तो बाकी बातें तो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो वक्त आएगा कि तुम्हारे पास तुम बहुत मशहूर पोएट बन जाओगे, और एक बड़े अक्लमंद किस्म के पोएट बनोगे। और तुम्हें तुम्हारा जो मजाक करने की आदत है, जिस तरह का तुम मजाक करते हो, जिसको हम सही मानों में कहते हैं मिजाह, मजाक नहीं बल्कि मिजाह, तुम्हारी मिजाह की जो हिस्से मिजाह है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी इसी की वजह से लोग अपसेट भी होंगे, तो बीच में भी आएंगे, नाराज भी होंगे। और चूंकि पोइट्स अक्सर इतने पैसे नहीं बना पाते, तुम किसी के साथ एसोसिएट हो जाना, किसी के यहाँ काम करने लग जाना, पोइट्री सुनाना, उसको वो खुश होगा, तुम्हें इनाम दिया करेगा, यूँ तुम्हारी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी, अकल भी आ गई और पैसे भी आ गए। एंड देन द माउंटेन वाज साइलेंट वंस अगेन, और फिर पहाड़ एकदम से खामोश हो गया दोबारा। वैडम स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड इनटू द ग्रे मॉर्निंग अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। वैडम वहां खड़ा रहा और घूरता रहा उस ग्रे कलर की सुबह को कुछ और देर, a little while longer, अब कुछ मजीद देर। The old lady had disappeared, वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। Vadim looked at his hands, where were the balls? वैडम ने अपने हाथों को देखा, वो बाउल कहाँ चले गए, प्याले वो कहाँ गए। He stepped forward and looked all round. The path was empty. वो आगे बढ़ा, उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब तरफ देखा, लेकिन वो पूरा रास्ता खाली था। Was this a dream? thought Vadim to himself. क्या ये ख्वाब था? वैडम ने अपने आप में सोचा। डिड द ओल्ड लेडी रियली स्पीक टू मी? क्या वाकई वो बूढ़ी औरत ने मुझसे आके बात की? डिड शी गिव मी सम मिल्क एंड कर्ड्स? क्या वाकई उसने मुझे कुछ दूध और दही हिस्सा से दिया था? एम आई रियली गोइंग टू बी अ फेमस पर्सन वन डे? क्या वाकई मैं कोई मशहूर आदमी बन जाऊंगा एक दिन? विद ऑल दीज क्वेश्चंस इन हिज हेड, Vadim hurriedly returned to his house and his warm bed. इन तमाम सवालों के साथ जो उसके जहन में थे, वैडम बड़ी जल्दी जल्दी वापस अपने घर आया, अपने गरम गरम बिस्तर में। ओनली टाइम वुड टेल इफ हिज ड्रीम्स वुड एवर कम ट्रू। व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि उसके ख्वाब सच्चे होंगे या नहीं। आपका क्या ख्याल है? ठीक है बच्चों, तो लेसन तो उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आई बारी क्वेश्चन आंसर्स की, और क्वेश्चन आंसर्स में आपसे कहता हूँ कि आपको मैं चाहता हूँ आप जवाब खुद से लिखना सीखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्जाम वाले दिन रट्टा लगा के ना जाना पड़े, आपको खुद से जवाब अच्छे से लिखने आते हों। और ये कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे, मैं आपको अच्छे से सवाल समझा देता हूँ, आप उनके जवाब लिखने की खुद से कोशिश कीजिए, और फिर उसको किसी टीचर से चेक करवा लीजिए। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे चेक करवा लीजिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे दिया, आप यहाँ पे इनकी अपने जवाबों की पिक्चर्स खींच के भेज सकते हैं, मैं उनको करेक्ट कर दूंगा। खैर इन एनी केस, जवाब खुद से लिखने हैं,
और आप जब जवाब ऐसे खुद से लिखते जाएंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ये सीख चुके होंगे कि मुझे जवाब अच्छे से अच्छे कैसे लिखने हैं, और चूंकि सारे जवाब खुद ही लिखे होंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं, और शुरू यूँ करेंगे कि आप पहला सवाल सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज कीजिएगा ताकि आप पहले उसका जवाब लिखें, फिर दूसरा सवाल की एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज कीजिएगा, यूँ इस तरह से एक एक करके चलेंगे। सही है। Why did Vadim not go to school? आसान सा सवाल है। अब जवाब शुरू कैसे करेंगे? Vadim did not go to school because, ऐसे शुरू कर सकते हैं। अब आगे आप बताइए। क्योंकि वो एक बहुत ही क्योंकि वो अपनी अम्मी का इकलौता लड़का था, उसकी अम्मी उसको बहुत पैम्पर करती थी, वो समझती थी कि अगर वो स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चे उसको मारेंगे, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल नहीं भेजा। ये पूरी बात ऐसे ही पीछे लिखी हुई है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना पीछे तो ये सारे जुमलों की इंग्लिश आपको मिल जाएगी। अब आगे लिखना आपने खुद है, ठीक है भाई। तो लिखिए जवाब इसका, अब फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। पॉज कीजिए वीडियो। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द ओल्ड मैन कम टू द विलेज एंड सैट बाय द पॉन्ड? तो ओल्ड मैन क्यों आया था? द ओल्ड मैन, अब इसका क्या जवाब है? इतना आसान सा जवाब है। द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू द विलेज, बस यही होगा ना। द ओल्ड मैन, व्हाई डिड द ओल्ड मैन कम, किसी काम से थोड़ी आया था। द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सैट डाउन बाय द पॉन्ड टू, अब एक ही लफ्ज रह गया है, वही बता देता हूँ। मैं एक लफ्ज लिख के आप कौन सा एहसान करेंगे, बता ही देता हूँ। टूरिस्ट, है ना भाई। तो देखें, एक सवाल तो मैंने पूरा ही बता दिया, आपको ये ना रोए कि आप कुछ कोई सवाल पूरा नहीं बताते, एक तो पूरा बता दिया। देखें, द ओल्ड मैन केम टू द विलेज, नहीं, द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू द विलेज, द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सैट बाय द पॉन्ड टू रेस्ट। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए जवाब इसका, शाबाश। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, पॉज कीजिए वीडियो। Why do you think the old man chose Vadim to teach a magic trick to? The old man chose Vadim, अच्छा सब, the old man chose Vadim to teach a magic trick because, क्यों? क्यों, अब बताइए क्यों? क्योंकि वो, याद नहीं उसने कहा था वो फैसिनेट हुआ था, ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिम बिकॉज ऑफ हिज। क्यों फैसिनेट हुआ था, अब ये तो आप खुद लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ हिज करके आगे। क्यों हुआ था फैसिनेटेड? क्योंकि वो उसकी लुक्स और उसकी वो जो क्या क्विक विट जिसको कह रहे थे, उसकी हाजिर जवाबी से वो, या उसकी स्पार्कल इन आइज, इन चीज़ों से वो इम्प्रेस हो गया था उसकी, है ना भाई। चलिए अब शाबाश इसका जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 लिखा है आपने। Had you been given a choice between milk and curd, which one would you have chosen and why? अच्छा, अब इसका जवाब ये नहीं होगा कि जो वैडम ने किया था मैं भी वही करता, ठीक है, ये अच्छी तरह समझ लें। अब यहाँ पे सवाल आपसे जो हो रहा है, आप वैडम नहीं है, आप छलांग मार के नहीं ले सकते थे दोनों, आपको कोई एक ही लेना है। तो अगर आपके पास चॉइस होती दूध या दही की, तो आप उनमें से कौन सा लेते और क्यों? अब ये जवाब खुद लिखिए। एक बच्चा कह सकता है, इफ आई हैड बीन गिवन अ चॉइस बिटवीन मिल्क एंड कर्ड आई वुड हैव चोजन मिल्क। या दूसरा बच्चा कह सकता है, इफ आई हैड बीन गिवन अ चॉइस बिटवीन मिल्क एंड कर्ड आई वुड हैव चोजन कर्ड। तो यहाँ तक तो पूरा आप ऐसे लिख लेंगे, कोई एक कर्ड बोलेगा कोई मिल्क बोलेगा, फिर आप उसके रीजन आप बताएंगे, बिकॉज लिख के, बिकॉज। तो क्या हुआ, आई इफ आई वुड हैव बीन गिवन अ चॉइस बिटवीन मिल्क एंड कर्ड आई वुड हैव चोजन फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो फिर आप आगे लिखते हैं बिकॉज, क्यों? अब आप बताएंगे मिल्क से क्या मिल रही थी, वेल्थ मिल रही थी, तो वेल्थ के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेल्थ मिलेगी तो मैं ये करता, मैं यूँ करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, उसका यूँ इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं उसे यूँ करूंगा। तो जो भी आपके ख्याल से आप लिख सकते, आपको करना है उसका आप बताइए। और अगर कोई बच्चा कर्ड बताएगा तो वो बताए भी कर्ड क्यों, उसको जो अकल मिलेगी उस अकल का वो क्या करेगा, उससे किस तरह से अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है। तो ये जवाब आपने जनाब पूरा खुद ही बताना है। आगे शुरू का तो मैंने पूरा बता दिया कि स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। इसका जवाब लिखिए, फिर हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। Question number 5. Had the old lady not liked Vadim's question, what do you think might have happened to Vadim? अगर ओल्ड बूढ़ी औरत को वैडम का वो सवाल, वो जो कि आपकी नाक पर कौड़ा क्यों है, नाक पे इतना मस्सा क्यों निकला हुआ है, वो नहीं उसको पसंद आता, तो वैडम के साथ क्या होता है? Would she still have been nice to him or would she have punished him? क्या वो उसके साथ अभी भी अच्छी रहती या वो उसको सजा देती? अगेन इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, इसके जवाब कुछ भी हो सकते हैं जैसा आपको सही लगता है,
ठीक है, तो जवाब शुरू कैसे होगा बता दूंगा मैं कि हैड द ओल्ड लेडी नॉट लाइक एडम्स क्वेश्चन शी वुड हैव punished him. Had the old lady not liked Adam's question, she still would not have punished him. ये दोनों अंदाज से बात शुरू की जा सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन आगे बिकॉज लिख के असल जवाब लिखना है। यहाँ तक इसलिए बता दिया कि यहाँ तक तो आसान था वो लिखना कि had the old lady not liked Adam's question, she would have punished him because, ऐसे शुरू कर सकते हैं, या had the old lady not liked Adam's question, she would not have punished him because। अब वजह आप बताइए कि क्यों उसको सज़ा देती और वो क्यों सज़ा नहीं देती। ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं कि अगर उसको सवाल नहीं पसंद आता तो उसको सज़ा देती इसलिए कि उसने उसको बुरा कहता और यूँ कहता। अक्सर बच्चे बोलते हैं। मज़ा तो तब आता है जब कुछ ऐसा जवाब लिखें जो बाकी लोग ना लिख रहा हूँ। तो आप क्यों वो वाला अगर रास्ता सेलेक्ट करें कि वो सज़ा ना देती फिर भी उसको, क्यों, तो कुछ इसकी इमेजिनेटिव कहानी बनाएं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि वो असल में एक बहुत रहमदिल परी थी और वो इतनी अच्छी नेक औरत थी कि वो तो बस एक्चुअली उसकी देखभाल के लिए आई थी या किसी वजह से आई थी। अब इस तरह की कहानी बना सकते हैं, मज़ा आएगा, क्योंकि एक ऐसा जवाब होगा जो किसी और ने नहीं दिया होगा। शाबाश, अब इसका जवाब लिखिए, फिर ये पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। Do you think Vadam would one day become a very famous person? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि एक दिन वैडम बहुत मशहूर आदमी बन सकता है? अपने जवाब की वजह बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो आप कह सकते हैं यस आई थिंक वैडम वुड वन डे बिकम अ वेरी फेमस पर्सन बिकॉज, फिर आगे डैश 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 अपनी मर्जी से बताइए। या आप कह सकते हैं कि नो आई डोंट थिंक वैडम वुड वन डे बिकम अ वेरी फेमस पर्सन बिकॉज ही इज अ लेजी पर्सन, ही डजंट गो टू स्कूल, ही ओनली ड्रीम्स अबाउट magic and fairies and old men, and this all was just a dream and he would eventually not become a very famous person। आप ये जवाब दे सकते हैं अगर आपको दिल चाहे तो, ठीक है। तो दोनों जवाब सही माने जाएंगे। अच्छा सा जवाब लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं अब आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब हमको लिख के दिखाता है, और उम्मीद है अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ मसला आपको लगा करे तो आप मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर कोई सवाल आपको समझने में लगे थोड़ा तेज़ चला गया तो आप पॉज करके वापस पीछे चले जाएँ। आप 10 दफ़ा सुने, आपको किसने मना किया है ना भाई। तो बस यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी डिस्कशन को। उम्मीद है आपको बात समझ में भी आ गई होगी, और अब आप खैरियत से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।